हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौली लेक्शन। आज हम लोग करेंगे 10th एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स गिवन है, इनका बीच डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था, डिराइव करना भी बताया था इससे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया था उसमें। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। ओके, लेट ए 2 3, इस पॉइंट को जो ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है इसको मैंने ए मान लिया एंड सेकंड मैंने मान लिया है 4 और 1। ठीक है, ये मेरा कोई पॉइंट है 2 और 3 ए, ठीक है, और ये मेरा दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4 और 1। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। सो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पर ए बी, सो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये पॉइंट हमारे हैं x1 और y1। ठीक है, जनरल फॉर्मेट में देखूँ तो ये हैं आपके x2 और y2। ठीक है, सो जनरल फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा x2 माइनस x1। x वाले दोनों के कोऑर्डिनेट्स उठाने, लाइक एब्सीसा जिसको हम कहते हैं, एक में से दूसरे को माइनस करके स्क्वायर। आप x1 माइनस x2 करके भी स्क्वायर कर सकते हो, दोनों में आंसर सेम ही आना है, क्योंकि अगर आंसर नेगेटिव भी होगा तो भी स्क्वायर ही होना है। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। y1 माइनस y2 भी कर सकते हो, क्योंकि जैसे मैंने बताया स्क्वायर होना है तो आंसर सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, किसी किसी केस में चेंज हो जाएगा, लाइक जब आपके पास टर्म कोई नेगेटिव होगा, पॉइंट नेगेटिव होगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, बाकी जनरल फॉर्मूला आपके पास ये है। सो पुट कर देते हैं वैल्यूज़। x2 मेरे पास यहाँ पर 4 है, x1 मेरे पास यहाँ 2 है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये y1 है, ये y2 है। 4 माइनस इज 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 4 आई हैव। ठीक है, 4 प्लस 4 इज 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयर है, बाहर आ जाएगा 2 रूट 2। सो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस आपका आया है दैट इज़ 2 रूट 2। आई होप क्लियर होगा। बहुत इजी है फॉर्मूला, बस आपको लर्न करना। लर्न भी क्या करना, बहुत इजी है। ठीक है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करके स्क्वायर करना है, प्लस सेकंड वाले में से फर्स्ट माइनस करके स्क्वायर करना है। इज इट क्लियर? मूविंग ऑन सेकंड पार्ट। सो दिस इज़ योर सेकंड पार्ट। फिर से सेम प्रोसीजर हम चलेंगे, हर एक पॉइंट को एक नाम दे देंगे। लेट ए -5 एंड 7 एंड बी -1 एंड 3, राइट? सो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इस तरह से, या फिर आप मेंशन करके दिखा सकते हो कि -5 और 7 ये मेरा ए पॉइंट है कोई, और ये बी तक जा रहा है, बी के कोऑर्डिनेट -1 और 3 हैं, इस तरह से। ठीक है, सो ए बी जो होगी आपकी दैट इज x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो x2 यहाँ पर आपका -1 है, -1 माइनस का साइन, उसके बाद 5 भी माइनस है, सो वी विल पुट इट इन ब्रैकेट, -5 इसका स्क्वायर प्लस y2 इज 3, 3 माइनस 7 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये x1 y1, ये x2 y2। सो -1 प्लस 5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, इट बिकम्स 4। ठीक है, -1 प्लस 5 क्या बन जाएगा, 4 प्लस -4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा, प्लस का स्क्वायर तो प्लस होगा ही, 32, 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, सो इट्स 4 रूट 2। सो यहाँ का जो डिस्टेंस आ गया है दैट इज़ 4 रूट 2। क्लियर है? ओके, नाउ सॉल्विंग पार्ट 3। सिर्फ यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स चेंज कर देते हैं, बाकी सेम रहेगा आपका।
ये देखिए, ये आपका एक है ए, जिसकी वैल्यूज़ ए और बी, वेरिएबल्स गिवन है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन नहीं है। बी की वैल्यू है माइनस ए माइनस बी, क्लियर है? ए और बी, माइनस ए और माइनस बी, ठीक। पुट कर लेते हैं वैल्यूज़। माइनस ए, माइनस का साइन और ये ए, इसका स्क्वायर, प्लस y2 माइनस बी है, माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। नाउ माइनस 2a का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस 2b का स्क्वायर, इट बिकम्स 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, क्लियर है? 4 कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 यानी बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, बिकॉज इट्स 2 इंटू 2, पेयर बन रहा है, 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये सिंपल सा इसका सॉल्यूशन होगा। दिस इज़ योर आंसर। आई होप क्लियर है। सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है। फॉर्मूला अगर आपको लर्न हो गया तो बहुत इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना। बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस तो आपको हर एक क्वेश्चन में करनी पड़ती है, मैथ्स है, ठीक है। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 2। Find the distance between the points 0, 0 and 36 and 15. Can you now find the distance between two towns A and B discussed in section 7.2? 2 पॉइंट आपको गिवन है, उनके बीच हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और हमें बताना है कि हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं 2 टाउन्स के बीच में जो A और B है, जो डिस्कस किया गया था सेक्शन 7.2 में। सो लेट्स सॉल्व इट। सो लेट कर लेते हैं A 0, 0 and B 36, 15 be the given points, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ x1 0 है, दिस इज x1 एंड दिस इज y1 0 है, x2 आपके पास 36 है एंड y2 इज इक्वल्स टू 15। ओके, क्लियर है? नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाएंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B is AB equals to under root x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square, that's equals to 36 minus 0 square, वैल्यूज पुट करनी है बस, प्लस 15 minus 0 square. Now it's 36 square plus 15 square. Is that clear? स्क्वायर्स आपको लर्न करने चाहिए अबाउट 40, नहीं तो 25 तक तो होने ही चाहिए, उसके बाद ट्रिक होती है निकालने की, ठीक है। सो 36 का स्क्वायर होगा 1296 प्लस 225, ठीक है। ये इन दोनों के स्क्वायर होंगे। शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन भी होती है, लाइक 2 नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करना है, 36 को 36 से मल्टीप्लाई करना है। सो आप किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे? सीधा सीधा करोगे, पहले 6 को 6 से, 6 6 जा 36 कैरी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 18 अब उन दोनों को ऐड कर दो, 18 18 क्या हो जाएंगे 36, 36 प्लस 3, 36 प्लस 3 39, 9 है, 3 कैरी, 3 3 जा 9 प्लस 3 1296, यही आया है, ठीक है। सो इट्स अ ट्रिक, आई विल explain it in another video properly again. Okay, now adding this 6 5, that's 1 2 15, ठीक है। 6 और 5 11, 10 और 2 12 एंड 12 और 2 14 प्लस 1 15, 15 21 हो जाएगा। अब देखते हैं ये किसका स्क्वायर है। सो स्क्वायर निकालने के लिए फैक्टर करके निकाल सकते हो या फिर स्क्वायर रूट करके निकाल सकते हो, ठीक है। दोनों ही इजी हैं निकालने। 15 to 1, 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, लास्ट में 1 है। 3 से देखने के लिए 3 से डिवाइड होगा नहीं होगा, इनका सम कर लेते हैं। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 इज़ 9, ऑब्वियसली 3 से हो जाएगा। वैसे भी दिख रहा है 15 और 21, 3 5 जा 15, 0 3 7 जा 21, 0 क्यों लगाया? क्योंकि सिर्फ 2 5 जा 15 करने के बाद सिर्फ 2 उतारोगे, ठीक है।
और वो डिवाइड नहीं होगा तो 0 जाकर फिर 1 आएगा, ठीक है। नाउ 7 और 5 12, सो ये भी होगा 3 से डिवाइड, ठीक है। 3 1s आर 3, 5 माइनस 3 इज 2, 20, 5 6 3 6 18, 3 9 27, ठीक है। अब ये डिवाइड नहीं होगा, 169 आपका 13 का स्क्वायर होता है, सो 13 से डिवाइड होगा, 13 13 13 1, ठीक है। सो यहाँ पर जो फैक्टर बने इसके ये बने हैं 13 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, पेयर बन रहा है, सो बाहर आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 39। सो जो ये आपका स्क्वायर है किसका स्क्वायर है? 39 का। इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर है यहाँ तक कंसेप्ट 39। सो जो डिस्टेंस आया है हमारा इन दोनों के बीच में वो क्या आया है? 39 आया, ठीक है। सो वी कैन से हेंस द डिस्टेंस between two towns A and B is 39, ठीक है। दोनों के बीच में दोनों टाउन्स नाम दिया था तो इनके बीच में कितना आया है? 39, ठीक है। जो आपको पॉइंट सेक्शन 7.2 है, 7 पॉइंट सेक्शन में आपको इस तरह से सेक्शन दिया है, ठीक है। इस तरह से क्या है, ए के कोऑर्डिनेट्स वहाँ गिवन है 0 0, बी के कोऑर्डिनेट वहाँ पे गिवन है, ठीक है। सो बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ दी गई है 36 गिवन है, सो एक्स क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। और यहाँ से जो यहाँ तक के डिस्टेंस गिवन है आपको सेक्शन जब आप देखोगे 7.2 इन योर बुक तो उसमें प्रॉपरली गिवन है, ये 15 है, परपेंडिकुलर 15 है, सो ये 15 हो गया, ठीक है। हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो 36 गिवन है और परपेंडिकुलर है 15 है। सो बी के जो 2 पॉइंट आ रहे हैं 36 और 15 आ रहे हैं, ए के 0 0 आ रहे हैं और यही सेम पॉइंट्स हमें यहाँ गिवन है हमारे वाले क्वेश्चन में भी। सो सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पे निकाला डिस्टेंस उसके लिए भी क्या आ जाएगा? रिजल्ट हमें सेम आ जाएगा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं यस it is possible to find the distance between the given towns A and B, ठीक है। और जो आपकी ए और बी की पोजीशन गिवन थी वो इस तरह से हमें कुछ गिवन थी, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया, अब वहाँ देखोगे आपको पता भी चल जाएगा। सो जो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए और बी के बीच में, टाउन ए और बी के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 39 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ पे हमें किलोमीटर में गिवन है। इज दैट क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पे गिवन है कि ए बी से ईस्ट में है 36 और बी नॉर्थ में है 15। सो इस तरह से रिलेशन गिवन था, सो उसके अकॉर्डिंग ये सेम रिजल्ट उस क्वेश्चन का आना है 7.2 सेक्शन का। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ये पॉइंट्स कह रहा है ये कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो पॉइंट्स सेम एक ही उसमें हो, लाइन में हो, सीधा एक ही लाइन पे साथ साथ में लाई करते हो, इस तरह के पॉइंट्स आपके कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। लाइन ऐसे भी हो सकती है, लाइन ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। लाइन की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, बस पॉइंट उस पर स्ट्रेट लाइन पर लाई करना चाहिए। इस तरह से लाइन नहीं करेंगे क्योंकि एक लाइन पर वो नहीं आएंगे, इस तरह से तो 3 लाइन बन जाएंगी, ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। सो इस तरह के पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं जो सीधी स्ट्रेट एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे पॉइंट आपके क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब ये बात प्रूव करने के लिए कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज सपोज दिस इज अ लाइन, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। अगर मैं प्रूव कर दूं कि जो ए सी है, अगर मैं उसको ब्रेक करती हूँ पॉइंट्स में, उनका सम भी उस लाइन के इक्वल ही रहेगा, ठीक है। पूरा जो ए सी का डिस्टेंस है वो ए बी प्लस बी सी रहेगा, या मैं कह सकती हूँ ए बी प्लस बी सी इक्वल रहेगा ए सी के।
ये पूरी लेंथ मान लो 6 थी, ये 2 है, ये 4 है, 2 + 4 करने के बाद भी 6 है, यानी उसको ब्रेक करने के बाद भी जब अगर मैं इनको ऐड करती हूँ तो वो पूरी लाइन के इक्वल आएंगे। इज इट क्लियर? अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, एक को आपने 40 दिए, एक को आपने 60 दिए, तो आपके पास फिर भी कितने हैं? 100 ही तो है। आपने उसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2 पार्ट्स में। सॉल्यूशन कितना आना चाहिए? 100 ही आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो वो पॉइंट्स आपके क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। सिंपली अगर हम किसी ट्रायंगल में देखें, राइट एंगल ट्रायंगल में ही देखूं, ए बी सी, अगर यहाँ मैं ए बी प्लस बी सी करूँ तो ज़रूरी नहीं है वो ए सी के इक्वल आए। ए बी प्लस बी सी ज़रूरी नहीं है ए सी के इक्वल ही आए। ये 2 है, ये 3 है, तो ये कोई श्योरिटी नहीं है कि 5 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से। और कोई और ट्रायंगल भी मैं ले लूँ, ठीक है, सिंपल ट्रायंगल कोई भी ले लूँ, ये 5 है, ये 3 है, तो ज़रूरी नहीं है कि 8 ही आएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह, इसीलिए मतलब हमारे पास ये कंसेप्ट बचा कि इसी से हम किसी भी लाइन को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं, कोई किसी भी पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव कर सकते हैं इसी फॉर्मूला से, इस तरह से ब्रेक करके। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में मोस्टली आता है, सो इस पे इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट। मैंने लेट कर लिया कि लेट ए बी सी बी द गिवन पॉइंट्स। ये आपके गिवन पॉइंट्स है। ठीक है, इन पॉइंट्स को मैंने ए बी सी नाम दे दिया है। सो लेट्स फाइंड। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करने के लिए इस पॉइंट को x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं। ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर है? सो x2 आपका क्या है? 2 है, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। क्लियर है? 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, सो 1 + 4 दैट इज √5। ये हमारी ए बी का डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब हम बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी सी के केस में अब हम इन पॉइंट्स को x1 y1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको x2 y2 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, या फिर x1 y1 x2 y2 x3 y3 भी हम इनको एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। अगर आप लाइन पे दिखाओगे तो ऐसे ही दिखाओगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3। हमें पता है कि हमें करना क्या है, हमेशा सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो यहाँ पे x3 माइनस x2 हो जाएगा, y3 माइनस y2 हो जाएगा। जैसे आपको ईजी लगे वैसे आप कर सकते हो। सो सॉल्विंग इट फॉर बी सी, x2 क्या है? -2, दिस इज 2, माइनस का साइन आएगा, स्क्वायर प्लस -11 -3 स्क्वायर। क्लियर है? 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर -14 का स्क्वायर, 16 प्लस 196, 6 और 6 12, 9 10 और 11, एंड दिस इज 11, दैट इज ओके 212, 212। ठीक है, 212 आपके पास आ गया। सो नाउ वी विल फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी पॉइंट। ए और सी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे। दिस इज ए एंड सी। सो लिख लेते हैं व्हाट इज ए एंड सी। ये x2 है, ये x1 है, सो -2 - 1 2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 -11 -5 का स्क्वायर, सो इट बिकम्स -3 स्क्वायर प्लस -16 स्क्वायर। ठीक है, सो इट्स 9 प्लस 256, दैट इज 562, दिस इज √260। अब आप इसका स्क्वायर भी निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट करने की कोशिश कर सकते हो। 265 को 5 से डिवाइड करूँ, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 53 बन जा, सो ये निकलेगा ही नहीं। ठीक है, ऐसे ये भी बाहर नहीं आएगा। अब देखो ए बी प्लस बी सी क्या है हमारे पास,
√5 प्लस √212। कभी भी वैल्यूज़ ऐसे ऐड नहीं होती है। अंडर रूट के अंदर वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो सकती हैं लेकिन ऐड नहीं हो सकती। वैल्यूज़ कैसे ऐड हो सकती हैं? 2√5 प्लस 3√5, इस तरह की वैल्यूज़ ऐड हो सकती हैं। जब रूट की वैल्यू सेम हो तो बाहर वाले ऐड हो जाएंगे। 5√5 इसका आंसर आ सकता है ऐसे, लेकिन इस तरह से वैल्यूज़ होंगी तो वो ऐड नहीं होंगी। और आपका जो AC है वो आया है √265। सो AB प्लस BC इज़ नॉट इक्वल टू AC। AC के इक्वल आया ही नहीं, ठीक है, AC के इक्वल नहीं आया। AB प्लस BC एक दूसरे के इक्वल नहीं आया, या आप ये भी कह सकते हो AB और BC भी इक्वल नहीं है, ठीक है। AC इज़ नॉट इक्वल टू AB प्लस BC, ठीक है। देयरफॉर द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। जो गिवन पॉइंट्स हैं वो आपके कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। अगर वो इक्वल आ जाते तो वो क्या हो जाते हैं? कोलिनियर हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? आई होप कंसेप्ट क्लियर है आपको। मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. चेक whether 0.5 minus 2, 6,4 and 7.7, minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. ये वर्टिसेस हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल्स के। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इस चैप्टर में आपको बहुत सारी अलग अलग फिगर्स को एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। अलग अलग फिगर्स आएंगी और इसी तरह से क्वेश्चन पूछेगा कि वो कुछ भी है। सो अलग अलग कह सकते हो पॉलीगन्स आपके पास होंगे, लाइक स्क्वायर आ सकता है, रेक्टेंगल आ सकता है, रोम्बस आ सकता है, कुछ भी किसी भी तरह की फिगर्स आ सकती हैं और उन्हें प्रूव करने के लिए बोल सकता है। तो आपको सबकी प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। फिगर्स की प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होती है, लाइक आई एम ड्राइंग अ ट्रायंगल दैट इज़ ABC। ABC एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ की है। अगर इसकी कोई भी दो साइड इक्वल है, सपोज ये दो साइड इक्वल है, सपोज ये दो साइड इक्वल है, ठीक है, और सपोज ये दो साइड इक्वल है, ये ना होकर कोई भी दो साइड, सिर्फ दो साइड्स, कोई भी दो साइड इक्वल होंगी, सो ट्रायंगल आपकी आइसोसेलेस होगी। सो आई कैन राइट इफ AC equals to BC, then it's a isosceles triangle, ठीक है। कोई भी कंडीशन हमें प्रूव करनी है, ये कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाएगी? आइसोसेलेस। अगर ये पूछता इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारी साइड्स आपकी इक्वल होती इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ठीक है। और अगर ये पूछता स्केलन तो स्केलन में क्या होता? सारी साइड्स अनइक्वल होती। AB नॉट इक्वल टू BC नॉट इक्वल टू AC। कोई भी साइड इक्वल ना हो वो स्केलियन, सारी साइड इक्वल हो इक्विलेटरल, दो साइड्स इक्वल हो, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो वो आइसोसेलेस। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सो मूविंग ऑन आवर क्वेश्चन। सो लेट कर लेते हैं, लेट A 5, -2, B 6, 4 and C 7, -2 are the vertices of a triangle. अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें तो चेक करना है कि वो है या नहीं है। तो सिर्फ वर्टिसेस हैं किसी भी ट्रायंगल के। सो लेट्स ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC, ठीक है। A is 5, -2, B is 6, 4, C is 7, -2, ठीक है। ये वर्टिसेस हैं। अब हम प्रूव कैसे करेंगे? डिस्टेंस निकालते हैं AB का, BC का और AC का, और देखते हैं कि कौन सी दो साइड्स इक्वल हैं। अगर साइड्स इक्वल होंगी कोई भी दो तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। सो AB इक्वल्स टू x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। सो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, बीच में प्लस साइन, ठीक है। 6 -5 का स्क्वायर AB के लिए निकाल रहे हैं, प्लस 4 -2 का स्क्वायर, 6 - 1 5 इज 1 का स्क्वायर, प्लस 4
माइनस माइनस प्लस 2, 6 का स्क्वायर, 1 प्लस 36 दैट्स इक्वल्स टू रूट 37। क्लियर है, इजी है, अब तक तो आपको निकालना आ गया होगा डिस्टेंस फार्मूला। उसके बाद बी सी फाइंड कर लेते हैं। सो बी सी x3 माइनस x2 हो जाएगा, 7 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 का स्क्वायर, सो इट बिकम्स 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, 1 प्लस 36 दैट इज रूट 37। ये दोनों साइड्स तो इक्वल आ गई हैं, लेकिन अभी थर्ड साइड को भी चेक करना है, हो सकता है वो भी इक्वल आ जाए तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगी, नहीं आएगी तो ये प्रूव हो जाएगा ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो वी विल फाइंड ए सी, ठीक है, ए सी फाइंड करेंगे। ए भी फाइंड किया, रूट 37 आया, बी सी फाइंड किया, रूट 37 आया, अब ए सी फाइंड करेंगे। इज दैट क्लियर? सो x3 माइनस x1, 7 माइनस 2 स्क्वायर प्लस -2 माइनस -2 स्क्वायर, इज दैट क्लियर? 5 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 इट बिकम्स 0, ठीक है, सो इट्स रूट 25। सो ये इक्वल नहीं आई, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू बी सी, that proves that an isosceles triangle have two sides equal, therefore it is an isosceles triangle। ठीक है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है आपकी, हमने इसको बात को प्रूव कर दिया है, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज ओवर। ओबा वैल्यू से हमें पता चल गया है, कंक्लूजन आ गया है, दो साइड्स इक्वल है लेंथ में, सो ए बी सी इज इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और यू कैन से ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आई होप क्लियर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in the following figure। एक फिगर में गिवन है 4 फ्रेंड है जो बैठे हैं A, B, C, D पोजीशन पर। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास, वो दोनों वॉक करके क्लास में आई। एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स, थोड़ी देर उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कुछ मिनट में, फिर चंपा ने कहा, चंपा आस्क चमेली, पूछा, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर? तुम्हें नहीं लगता कि ए बी सी डी एक स्क्वायर बन रहा है? चमेली डिसएग्रीज, चमेली ने मना किया कि नहीं, उसको नहीं लग रहा है। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ दैम इज करेक्ट। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके हमें बताना है कि उन दोनों में से कौन करेक्ट है। सो लेट्स सॉल्व इट। इस तरह की फिगर आपको गिवन है, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम प्रूव कैसे करेंगे कि स्क्वायर है। स्क्वायर कैसा होता है? जिसकी चारों साइड क्या होती है? इक्वल होती है। इससे पहले हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल वाला क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पर स्क्वायर, मैंने बोला था कि अलग अलग पॉलीगन्स आएंगे, आपको प्रूव करना होगा। सो प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करनी होगी। स्क्वायर की सारी साइड, चारों साइड क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। लेकिन सेम आपका रोम्बस का भी केस होता है, ठीक है, रोम्बस में भी वही होता है। सो डिफरेंस क्या है? दोनों की फिगर में एक डिफरेंस होता है, जो स्क्वायर होता है उसके जो डायगनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। ए बी सी डी, लाइक ये स्क्वायर है, सो ए सी इक्वल्स टू डी बी होगा। लेकिन रोम्बस में जो डायगनल्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पर क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? एक तो सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, सारी साइड्स इक्वल होना चाहिए, उसके साथ साथ डायगनल जो है वो भी इक्वल होने चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि जो गिवन फिगर है वो स्क्वायर बन रहा है या नहीं है, ठीक है। ओके, ये तो था मेन कंसेप्ट। उसके बाद आप देखो, यहाँ पर हमें पोजीशन दी गई है ए बी सी डी, अलग अलग लोग बैठे, लेकिन हमें इनके पॉइंट्स नहीं पता है। वी विल फाइंड दैम। सो ए के पॉइंट्स पहले हम फाइंड कर लेते हैं। ए देखो, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही है। ये फर्स्ट लाइन जो है दिस इज, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ठीक है। 10 तक नंबर मार्क्स है, वहाँ 11 तक मार्क है, ठीक है। अब देखो ए कहाँ लाई कर रहा है, या अगर मैं यहाँ से देखूँ 3 पर लाई कर रहा है, यानी जो एक्स है वो कितना है? 3 है।
3 पर लाई कर रहा है, 3 थर्ड जो लाइन है उसी पर लाई कर रहा है कहीं ना कहीं। ये पूरी लाइन क्या है, थर्ड है, ये पूरी लाइन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसी तरह। सो 3 लाइन थर्ड लाइन पर लाई कर रहा है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब y से देख लेते हैं, y पर कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ लाइन पर, यानी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। सो x की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। नेक्स्ट b के लिए भी वैल्यू इसी तरह फाइंड करेंगे। सो b देखो किस लाइन पर लाई कर रहा है, 6 पर। सो x की वैल्यू b के लिए क्या हो जाएगी, 6, एंड y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7। c की वैल्यू भी इसी तरह से फाइंड करेंगे। x पर 9th लाइन पर ये लाई कर रहा है, सो x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4। नाउ डी आपका लाई कर रहा है 6 पॉइंट पर, सेम जिस पर बी था 6 पर ही, और इधर से 1, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 6 है। बहुत सिंपल है ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना, पॉइंट्स को मेंशन करना कि कौन सा पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है। जिस तरह से हम पॉइंट्स पहले लगाते थे कि लाई करना है, बताना है 4 और 3 पॉइंट कहाँ है, सो दोनों को देखकर स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है, अब हमें उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सो बहुत सिंपल है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कंसेप्ट। सो हमने ये चारों पॉइंट्स निकाल लिए हैं, ABCD की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली है गिवन जो डायग्राम है उससे। नाउ लेट ABCD बी द पोजिशंस ऑफ 4 फ्रेंड्स। ये 4 फ्रेंड्स की पोजीशन है, ठीक है। अब हमें डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस निकालना है, AB के बीच, BC के बीच, CD के बीच, देन AD के बीच, लाइक ट्रायंगल बना कर, सॉरी स्क्वायर बना करके। इट्स नॉट लुकिंग लाइक स्क्वायर, दिस इज लाइक ABCD। सो AB BC CD AD इनका बीच डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद AC और BD के बीच। अगर ये इक्वल आते हैं, AB BC CD ये इक्वल है और जो डायगोनल है वो भी इक्वल है, तो इट बिकम्स अ स्क्वायर। सो लेट्स सॉल्व इट। सो फर्स्ट वी विल फाइंड AB, द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। So AB equals to x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. So that's equals to 6 minus 3. In each case, second one will be the second and first one will be the first case. ठीक है, ये x2 y2 रहेगा, ये x1 y1 रहेगा, हर एक में सेकेंड केस जो है वो 2 में चला जाएगा। सो 6 minus 3 का स्क्वायर प्लस y2 इज 7, 7 minus 4, क्योंकि हम a भी निकाल रहे हैं और a और b का केस ले रहे हैं। 7 minus 4 square, so it becomes 3 square plus 6 minus 3 is 3, 7 minus 4 is also 3, 3 square. Now 9 plus 9, 3 का square 9, here also 9, it's 18. 2 multiply 3 multiply 3, 9 2 से 18, so this is 3 root 2. AB की वैल्यू आपके पास 3 root 2 आई है। Now आफ्टर AB BC फाइंड करेंगे, BC पुट कर देंगे वैल्यू सेम फॉर्मूला में। BC के केस में ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। सो 9 minus 6 का स्क्वायर प्लस 4 minus 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 9 minus 6 is 3 प्लस 4 minus 7 is minus 3 स्क्वायर, 9 plus 9 that is 18 सेम आया है। सो इट बिकम्स 3 root 2। क्लियर है, बिल्कुल सेम है। ओके, नाउ CD के केस में दिस इज 2, दिस इज 1, x2 y2 x1 y1, 6 minus 9, 6 minus 9 स्क्वायर प्लस 1 minus 4, 1 minus 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस minus 3 square. 6 minus 9 is minus 3, 1 minus 4 is minus 3. So this is 9 plus 9 same root 18 और उसकी वैल्यू आपके पास रहेगी 3 root 2 सिमिलर। नाउ AD फाइंड करेंगे हम लोग। AD इक्वल्स टू अंडर रूट
दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर, 9 plus 9, that is similar 18, and that's equals to 3 root 2. Therefore AB equals to BC equals to CD equals to AD. साइड्स हमारे पास इक्वल आ गई है यहाँ से. अब हम चेक करेंगे डायगोनल्स. डायगोनल्स आपके हैं AC एंड BD, AC और BD. अब हम लेंगे AC. सो AC केस में दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. सो 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर. सो इट बिकम्स 6 स्क्वायर, राइट, क्योंकि ये कैंसिल आउट, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट. 6 आ गई AC की वैल्यू. नाउ BD. AC और BD की वैल्यू साइड्स के इक्वल नहीं आएगी, क्योंकि डायगोनल साइड्स के इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं. नाउ BD इज 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर. यू कैन चेक, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 स्क्वायर, 1 माइनस 7 स्क्वायर. सो इट बिकम्स 0 प्लस ये माइनस 6 का स्क्वायर. माइनस 6 का स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, 36. ठीक है, सो वैल्यू आपके पास क्या बाहर आएगी, 6. 36 क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई 6, सो 6. यहाँ से AC इक्वल्स टू BD. डायगोनल्स भी इक्वल आ गए हैं. सो आप कह सकते हो द 4 sides are of same length or equal length, same length, and the diagonals, that is AC and BD, are of equal lengths. ये भी आपके इक्वल लेंथ्स के हैं. ठीक है, therefore ABCD इज अ स्क्वायर. ABCD एक स्क्वायर है, और कौन सा ये, हैंस चंपा वॉज करेक्ट. हैंस चंपा वॉज करेक्ट. सो दिस क्वेश्चन इज ओवर हियर. इट वॉज सो ईजी. सिर्फ आपको पॉइंट्स फाइंड करने थे, जिनको फाइंड करना बहुत ईजी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से चेक करके. उसके बाद सारी साइड्स को इक्वल प्रूव करना था, और दोनों डायगोनल्स को इक्वल प्रूव करना था. दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल लेंथ के होते हैं और सारी साइड इक्वल होती है, तो वो इट बिकम्स अ स्क्वायर. दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर. जो पॉइंट्स हमें गिवन है 3 पार्ट्स में, उनका यूज़ करके हमें बताना है कि इनसे कौन सी क्वाड्रिलेटर बन रही है, यानी कौन सी फिगर बन रही है. ठीक है, और फिगर बन रही है तो क्यों, विद रीजन बताना. जैसे हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल का रीज़न दिया था, स्क्वायर का रीज़न दिया था, ऐसे क्वाड्रिलेटर का हमें यहाँ पर रीज़न देना है. सो लेट्स सॉल्व इट. क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज क्वाड्रिलेटर. क्वाड्रिलेटर वो फिगर है जिसकी 4 साइड्स यू हैव, 4 साइड्स होती हैं, 4 वर्टिसेस होती हैं. ये 4 पॉइंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड वर्टिसेस. और अगर मैं इनको ज्वाइन कर देती हूँ, ये साइड्स हो जाएंगी. एंड दिस इज अ फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटर. ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी हमारे पास. ये A पॉइंट है, A है. ठीक है, ये एक वर्टिस होगी, ये सेकंड वर्टिस, ये थर्ड, ये फोर्थ. इनके कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पर वैल्यूज़ आपको गिवन होगी, 3, 4, 5, 6, हम कुछ भी करके. ठीक है, इस तरह से वैल्यूज़ भी गिवन होंगी. सो ये क्वाड्रिलेटर. नाउ वी हैव, यहाँ पर हम हमारे पास 4 क्वाड्रिलेटर हैं जो हम प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला. सबसे पहले स्क्वायर में को प्रूव करने के लिए, ये स्क्वायर है ABCD.
इसकी चारों साइड इक्वल होनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, इसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तभी वो फिगर क्या होगी, स्क्वायर होगी, डिस्टेंस फार्मूला से अगर हम प्रूव करते हैं। अगर जो डायगोनल्स है वो इक्वल नहीं है, अनइक्वल आए, चारों साइड इक्वल है, डायगोनल्स अनइक्वल है, तो इट बिकम्स अ रोम्बस, वो रोम्बस बन जाएगी, ठीक है। फर्स्ट इज स्क्वायर, स्क्वायर के लिए कंडीशन है चारों साइड इक्वल होने चाहिए, डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल होनी चाहिए। अगर रोम्बस है तो डायगोनल्स अगर लेंथ इक्वल नहीं होगी तो इट बिकम्स अ रोम्बस, वो रोम्बस बन जाएगा। बाकी 4 साइड्स इक्वल होंगी, रोम्बस में भी इक्वल होती है, स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं। थर्ड वन यू हैव इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपको पता है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, दिस इज लेंथ लेंथ, तो दिस इज ब्रेड्थ ब्रेड्थ। सो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होंगी और इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल्स होंगी, तो वो क्या बन जाएगी आपकी पैरेललोग्राम, इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। सो आपको यानी कंडीशन 2 ही आपको याद रखनी है कि चारों साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल तो स्क्वायर है, नहीं तो रोम्बस है, ठीक है। डायगोनल इक्वल नहीं है तो रोम्बस है। ऐसे ही रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के केस में अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, डायगोनल्स इक्वल तो रेक्टेंगल, डायगोनल्स अनइक्वल सो इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम, ठीक है। एक और आपके पास यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल होता है, दैट इज ट्रेपेजियम। इस टाइप की उसकी फिगर होती है आपकी, समथिंग लाइक दिस, जिसमें 2 साइड्स आपकी पैरेलल होती हैं, बाकी 2 नॉन पैरेलल होते हैं। सो हम डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू सिर्फ साइड्स इक्वल है अनइक्वल है ये प्रूव कर सकते हैं, साइड्स पैरेलल है ये प्रूव नहीं कर सकते। सो ट्रेपेजियम है या नहीं है ये हम प्रूव नहीं कर पाएंगे डिस्टेंस फार्मूला से, इसलिए हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। कैन नॉट बी काउंट बाय डिस्टेंस फार्मूला। सो सिर्फ ये 4 फिगर हम बता सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू। सो वी विल सॉल्व दिस नाउ। 3 पार्ट हमारे पास है, एक करके सॉल्व कर लेते हैं। इनमें से जो भी सिचुएशन होगी हमारे पास, जो भी साइड्स इक्वल आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम बता देंगे इनमें से कौन सी फिगर बन रही है। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट। मैंने अज्यूम कर लिया ए बी सी डी आपके गिवन पॉइंट्स हैं, कोई भी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। अभी नहीं पता हमें रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, जस्ट ए बी सी डी पॉइंट्स हैं, हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट इट। ए बी x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो व्हाट इज x2? ए बी है केस में, सेकेंड इज 2 एंड फर्स्ट वन इज फर्स्ट। सो 1 माइनस माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2 होल स्क्वायर। सो 1 प्लस 1 इज 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस 1 इज 2 प्लस माइनस माइनस इज प्लस, सो 0 प्लस 2 इज 2, 2 का स्क्वायर। So it becomes 4 plus 4 that is 8 and that equals to 2 root 2। तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एक बाहर आ जाएगा एक अंदर। आई होप क्लियर है। सो ये आपकी वैल्यू आ गई है ए बी के लिए। इसी तरह से अब हम वैल्यू निकालेंगे बी सी के लिए। ए बी देन बी सी। बी सी दिस इज x2 y2 x1 y1। सो -1 स्क्वायर, -1 साइन माइनस का लगेगा, उसके बाद 1 प्लस 2 माइनस 0 स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 प्लस 4 8 दैट इज़ 2 रूट 2। नाउ वी विल फाइंड सी डी। सो सी डी इक्वल्स टू, दिस इज x2 y2, दिस इज x1 y1। -3 माइनस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 स्क्वायर, 0 माइनस 2 स्क्वायर। नाउ -3 प्लस 1 इज -2, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये -3 है, ये 2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। इट बिकम्स 4 प्लस 4 अगेन एंड 8 and again 2 root 2. Now DA or AD you can call. So if we write AD, x1 y1 x2 y2, ठीक है। So -3 माइनस -1
स्क्वायर प्लस 0 माइनस -2, 0 माइनस -2 स्क्वायर -3 + 1, -3 + 1 इज -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 0 + 2 is 2, so 4 + 4 again 8 = 2√2। सो सारी साइड्स इक्वल हैं, या तो ये स्क्वायर होगा या फिर ये रोम्बस होगा। सो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा डायगोनल्स की वैल्यू को। साइड्स तो इक्वल आई हैं, डायगोनल्स अगर इक्वल आए तो स्क्वायर है, नहीं आए तो रोम्बस है। सो वी हैव टू कैलकुलेट द डायगोनल्स ऑल्सो। So in diagonals, first one is AC we have to calculate. So AC equals to A and C, x1 y1 x2 y2, -1 minus -1 square plus 2 minus -2 square, ठीक है। इट बिकम्स 0, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, 2 + 2 is 4, 4 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 4 निकल के आ जाएगा, AC की वैल्यू 4 आ गई है। अब BD की वैल्यू निकालेंगे, BD सो x1 y1 x2 y2, सो 1 माइनस -3 स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर, सो ये टर्म 0 हो गई, ये 4 स्क्वायर 4, सो BD की वैल्यू 4। नाउ BD और AC इक्वल, देयरफॉर वी कैन से ऑल साइड्स आर इक्वल and LENGTH, length of both the diagonals is equal, therefore it is a square, ठीक है। here we will write because all sides are equal and length of both the diagonals is equal, therefore it is a स्क्वायर। ये स्क्वायर आपका बन रहा है, स्क्वायर फिगर बन रही है। रीज़न देना था, रीज़न हमने दे दिया है, ठीक है। साइड्स के नाम आप लिख सकते हो, AB = BC = CD = DA या AD, ठीक है। और डायगोनल्स आपके हैं AC = BD। सो दिस इज़ द रीज़न, जेन्युइन रीज़न के साथ हमने प्रूव कर दिया है कि ये दिस फिगर इज़ अ स्क्वायर। मूविंग ऑन सेकेंड पार्ट, दिस इज पार्ट 2। लेट A B C D आर द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। लेट कर लेते हैं किसी क्वाड्रिलेटर के वर्टिसेस हैं। सो वी विल फाइंड अगेन A B, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, कोई भी फिगर हो सकती है, A B C D। सो A B वी विल फाइंड द डिस्टेंस A B, दैट इज x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। So what is AB? This is x1 y1 x2 y2, ठीक है। सो 3 minus -3 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 1 minus 5 1 minus 5 स्क्वायर, -3 plus minus minus is plus, so 3 + 3 is 6, 6 square plus -4 square, 5 minus 1 is 1, 4 and that is minus, so it is 36 plus 4 4 is 16, 2 3 4 5 root 52, ठीक है। so it becomes 13 multiply 2 multiply 2, 13 4 is 52, so 2 root 13। ये हमारी वैल्यू आई है ए बी की, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड अनदर, दैट इज बी सी। नाउ x2 y2 x1 y1, so 0 minus 3 square plus 3 minus 1 square, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 minus 1 is 2, 2 का स्क्वायर 4 root 13
opposite. This is 2 root 13, this is root 13. Okay, so next one is CD. We have minus 1 and minus 0, minus 1 minus 0 square plus minus 4 minus 3, minus 4 minus 3 का स्क्वायर, सो माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस minus 4 minus 3 is minus 7, minus 7 square is 49, it becomes root 50. So 5 multiply 5 multiply 2, that is 5 root 2. ठीक है, तीनों में से एक भी साइड अभी हमारे पास सिमिलर नहीं आई है. ठीक है, कोई भी साइड सिमिलर नहीं आ रही है, एक भी साइड. वी हैव टू चेक द one also that's left, that is AD also. A and D 3 के बाद भी हम आंसर दे सकते हैं, बट वी हैव टू गिव प्रूफ प्रॉपरली. सो हम AD को भी सॉल्व करेंगे. माइनस 3 माइनस माइनस 1 माइनस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस 5, minus 4 minus 5 square. Now minus 3 और minus is plus 3, 3 minus 1 is 2, 2 का square plus minus 9 का square, 4 plus 81 that is equals to 85. ठीक है, 17 5 85, so it will not be solved. यहाँ से हमें दिख रहा है AB is not equals to BC and that is not equals to CD and that is not equals to AD. एक भी साइड इक्वल नहीं है, एक भी साइड इक्वल नहीं है. अगर हम यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका -3 3 5 1 इस तरह से ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ABC जो पॉइंट है वो कोलिनियर है. ABC आर कोलिनियर पॉइंट्स. ठीक है, और कोलिनियर पॉइंट होंगे तो क्वाड्रिलेटर बनेगी नहीं. सो नो क्वाड्रिलेटरल कैन बी फॉर्म्ड. हालांकि ये ज़रूरी नहीं है हमें बताना, इतना इनफ है कि जो सारी साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है, और इक्वल नहीं है तो दे आर नॉट फुलफिलिंग एनी कंडीशन. जो कंडीशन हमने बताई थी क्वाड्रिलेटर के लिए वो एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है. ठीक है, नॉट fulfill any condition of quadrilaterals. क्वाड्रिलेटर की कोई कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है इसलिए क्वाड्रिलेटर नहीं बनेगी. सिंपल. सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट. क्वाड्रिलेटर फॉर्म नहीं हुई है. मूविंग ऑन द थर्ड वन. दिस इज योर थर्ड पार्ट. Let A 4,5, B 7,6, C 4,3 and D 1,2 be the vertices of a quadrilateral. Assume कर लेते हैं जो भी पॉइंट्स गिवन है कि वो A B C D है और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस हैं A B C D. ठीक है, सो सबसे पहले हमें लेंथ निकालनी होगी. लेंथ निकालने से ही हमें पता चलेगा ये कौन सी फिगर है. स्टार्ट विद A B x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. Is it clear? So x2, what is x2? Here x1 y1 x2 y2. जब भी हम कोई लेंथ ले रहे हैं ए बी के बीच का डिस्टेंस ले रहे हैं, सो ए जो है हमारा फर्स्ट वन है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 उनको कंसिडर करेंगे, सेकंड को x2 और y2 कंसिडर करेंगे. सो हियर x2 इज 7, 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस दिस इज प्लस साइन 6 माइनस 5 स्क्वायर. So this is 3 square, 7 minus 4 is 3 plus 1 square, so it becomes 9 plus 1 that is root 10. ठीक है, ए बी की वैल्यू हमारे पास रूट 10 आई है. अब हम बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सो नेक्स्ट केस में बी सी, सो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा. ठीक है, तो 4 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 3 minus 6 square minus 3 square plus minus 3 square. So it becomes 9 plus 9 that is root 18
एंड दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 2, 3√2। ये बी सी की वैल्यू आ गई है 3√2। अभी तक ए बी और बी सी दोनों की वैल्यू डिफरेंट आई है। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट दैट इज सी डी। सी एंड डी 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 स्क्वायर, 1 माइनस 4 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 स्क्वायर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, माइनस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 9 प्लस 1 दैट इज √10। नाउ सी डी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू सिमिलर है। अगर बी सी की वैल्यू ए डी के सिमिलर आती है तो इट मे बी अ रेक्टेंगल और इट मे बी अ पैरेललोग्राम। सो ए डी, we will find AD. Now this is A, this is D. 1 minus 4 square plus 2 minus 5 square. 1 minus 4 square plus 2 minus 5 square. x2 minus x1, y2 minus y1. Minus 3 square minus 3 square. 4 minus 1 is minus 1. Minus 5 minus 2 is 5 minus 2 is 3, and sign of greater number 9 plus 9 √18 and that's equals to 3√2, similar to this. So यहाँ से BC और AD की भी वैल्यू सिमिलर आ गई हैं। अपोजिट वैल्यूज सिमिलर होती हैं रेक्टेंगल में भी और पैरेललोग्राम में भी। अब हमें देखना है इनके जो डायगोनल्स है वो भी इक्वल है। इक्वल लेंथ होगी तो इट बिकम्स अ रेक्टेंगल, इक्वल लेंथ नहीं होगी तो इट बिकम्स अ पैरेललोग्राम। सो हमें फाइंड करना पड़ेगा यहाँ AC और BD। So we will find AC. This is A, this is C. 4 minus 4 0, 3 minus 5, this is a square. 4 minus 4 का square, that is x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square. Is that clear? So it becomes 3 minus 5 square. ये 0 हो जाएगा, ये minus 2 का square, it becomes 4√2। हमारे 2 वैल्यू हमारे पास आएगी ए सी की। नाउ बी डी, वी विल फाइंड बी डी। दिस बी, दिस इज डी। 1 माइनस 7, x2 माइनस x1 है, 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 स्क्वायर, 1 माइनस 7 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 स्क्वायर, माइनस 6 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। B and D. Okay. 36 plus 16 √52, that is 2√13। यहाँ से हमारी जो वैल्यूज़ आई है डायगोनल्स की वो इक्वल नहीं आई है, लेकिन जो लेंथ्स आई थी फिगर की वो इक्वल आई थी। सो यहाँ से हमें पता चला है कि इट इज़ अ पैरेललोग्राम नॉट अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल नहीं है लेकिन ये क्या बन गया आपका पैरेललोग्राम बना है, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो थी वो इक्वल थी। ठीक है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट opposite sides are equal, that is AB इक्वल है आपके, AB इक्वल है CD के एंड BC इक्वल है AD के। ठीक है, सो इससे अपोजिट साइड्स इक्वल है। ठीक है, however the diagonals are different, diagonals different है, that is AC is not equals to BD, AC BD के इक्वल नहीं है, therefore the given
vertices, the given points are vertices of a parallelogram. Is it clear? You can write spelling also. Parallelogram. I hope clear है concept. This was a simple one question. सिर्फ डिस्टेंस फाइंड करना आना चाहिए. डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है. डिस्टेंस फाइंड करने के बाद आपको देखना है कौन सी साइड्स इक्वल हैं, कौन सी नहीं है. 4 क्वाड्रिलेटर के क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको समझा दिया था 4 क्वाड्रिलेटर्स आपके पास कौन कौन से हैं. आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. मूविंग ऑन नेक्स्ट वन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस पॉइंट. जो इक्वी डिस्टेंस है इस और इस पॉइंट से. ठीक है, इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस होगा. लेट प्लॉट अ ग्राफ, टेक द वैल्यूज. दिस इज ओरिजिन. ओरिजिन पे वैल्यूज 0 0 होंगी. ये 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, सो दो वैल्यूज हमें गिवन है. ठीक है, लेट कर लेते हैं. दिस इज ए, दिस इज बी. ये ए है, ये बी है. सो ए को प्लॉट अगर हम इस पे करते हैं तो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -5 है. सो लेट्स डू इट. एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -5 है, यानी ये पॉइंट मेरा बनेगा 2 और -5. ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो है एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू 9 है. -2 हेयर एंड 9 पॉजिटिव अबो. सो पॉइंट ये बनेगा. ठीक है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देती हूँ, दिस इज -2 एंड 9. अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देती हूँ और जहाँ भी ये एक्स पर मीट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स पर ये जहाँ भी मीट कर रहे हैं, सो ऐसा पॉइंट मुझे बताना है जहाँ से ये दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हो. यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस, यहाँ से भी इक्वल डिस्टेंस पर हो. ठीक है, एक्स पर कहीं भी एक्स से कोई ऐसा पॉइंट बताना है. कोई भी पॉइंट, जरूरी नहीं ये, कोई भी ऐसा पॉइंट जहाँ से ये भी उतने डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पर ये पॉइंट होगा. इज दैट क्लियर? कंसेप्ट ये है. अभी कह रहा है कि जो पॉइंट है वो सिर्फ एक्स एक्सिस पर लाई करना चाहिए, वाई पर नहीं करना चाहिए. दिस इज एक्स एक्सिस. जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है, दिस इज वाई, दिस इज ओरिजिन. ओरिजिन पे दोनों पॉइंट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4. ये ओरिजिन है, यहाँ पर दोनों पॉइंट 0 0 है. ये 1 है, यहाँ पर एक्स एक्सिस 1 है, लेकिन वाई क्या है? 0 है, क्योंकि वाई तो बढ़ा नहीं ऊपर, यहीं चल रहा है. यहाँ क्या है? एक्स एक्सिस 2 है, लेकिन वाई 0 है. एक्स एक्सिस 3 है, लेकिन वाई 0 है. एक्स एक्सिस 4 है, लेकिन वाई 0 है. वाई का कोऑर्डिनेट 0. इससे हमें पता चला कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, तो जो उसका ऑर्डिनेट वैल्यू होगी, ऑर्डिनेट और वाई वैल्यू, वो क्या होगी? 0 होगी. ठीक है, इसी तरह से अगर कोई वैल्यू वाई एक्सिस पर लाई करती है, वाई एक्सिस पर लाई करेगी, ठीक है, सो वाई पर 1 2 3 4. नाउ एक्स, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर दोनों वैल्यू 0 0 है. ठीक है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ रही हूँ, एक्स की वैल्यू तो 0 ही है, क्योंकि उसी पॉइंट पर है, 0 ही है, लेकिन वाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. 0 1 0 2 0 3. सो यहाँ से पता चला जब कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो उसकी जो एब्सिसा की वैल्यू होगी वो 0 होगी, और बाकी वैल्यूज़ इंक्रीज डिक्रीज होती रहेंगी अकॉर्डिंग टू वाई, वेरी करेंगी. ठीक है, सो एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो वैल्यूज़ x, 0, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. वाई एक्सिस पर लाई करेगा तो वैल्यू 0, वाई, वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. इज दैट क्लियर? सो वी विल राइट लाइक दिस. सिंस x axis, the point on x axis, the point on
एक्स एक्सिस, ठीक है, पॉइंट आपका कहाँ पे है, एक्स एक्सिस, इज द पॉइंट ऑन एन एक्स एक्सिस, देयरफॉर द ऑर्डिनेट और वैल्यू ऑफ y इज 0, ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी, सिंस पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो ऑर्डिनेट या वैल्यू होगी जो y की वो 0 होगी, देयरफॉर द पॉइंट दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0, जो पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर लाई करेगा वो क्या होगा, x, 0, इज दैट क्लियर। सो लेट कर लेते हैं इस पॉइंट का नाम कुछ भी, c, मैंने लेट कर लिया क्योंकि a 2, -5 है, b आपका -2, 9 है, सो c कोई पॉइंट है जो लाई कर रहा है जिससे दोनों पॉइंट्स क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है x, 0, ठीक है। अब मेरे पास इक्वल डिस्टेंस का मतलब है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी, इक्वल डिस्टेंस का मतलब है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। सो अगर मैं प्रूव कर दूँ AC इक्वल है BC के या CB के, सो ये प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों पॉइंट जो है वो उस x0 से इक्वल डिस्टेंस पर है। इज दैट क्लियर। सो वी हैव टू प्रूव दिस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x हेयर एक्चुअली। सो ये इक्वल डिस्टेंस है तो ये C से A भी उतनी दूरी पर है जितना C से B दूरी पर है। सो इन दोनों की डिस्टेंस को अगर मैं इक्वल पुट कर देती हूँ, वी कैन फाइंड x इजीली। सो वी विल फाइंड फर्स्ट डिस्टेंस बिटवीन CA, ठीक है, क्योंकि हमें ये पॉइंट से ही तो बताना है कि ये इक्वल डिस्टेंस है। सो CA के बीच में निकालते, फिर CB के बीच में निकालते। CA के बीच में डिस्टेंस आपका क्या होगा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। सो C पॉइंट जो आपका है वो है x और 0, A ये है, प्लस टू इट x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 -5 स्क्वायर, so it becomes x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, we will open it at a स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 2 जा 4 इंटू x, 4x प्लस 25, so it becomes x स्क्वायर minus 4x plus 29. Is that clear? Now we will find CB or BC, you can see distance between CA and CB. CB find कर लेते हैं, same x2 - x1 y2 - 5, so x minus -2 square plus 0 - 9 square, so it becomes x plus 2 square plus 9 square, a square plus b square plus 4x plus 81, 9 का square 81, so it becomes x square plus 4x plus 85, ठीक है। Now A and B are equidistant from C से equidistant है, सो हमें x की वैल्यू इक्विडिस्टेंट है तो मैं लिख सकती हूँ CA इक्वल्स टू CB, ठीक है। सो √x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल्स टू √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। इज दैट क्लियर। दोनों को इक्वल लिख सकती हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, ठीक है। एक साइड ले आते हैं टर्म को, x स्क्वायर माइनस 4x, वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, माइनस x स्क्वायर प्लस माइनस 4x इक्वल्स टू 85 माइनस 29, ठीक है। नाउ x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 8x इक्वल्स टू
minus 8x equals to 15 minus 9 that is 6, 7 minus 2 that is 5, ठीक है। x equals to 56 divided by minus 7, so minus 8 that equals to minus 7, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ गई है -7, सो x equals to -7, देयरफॉर -7, 0 ये वो पॉइंट है, इज द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है। ये वो पॉइंट है जिससे ए और जो बी है आपके दोनों इक्वल डिस्टेंस है, देयरफॉर 7.0 द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, इज द पॉइंट equidistant from the given points, जो भी पॉइंट्स गिवन है उनसे इक्विडिस्टेंट है ये पॉइंट, या कह सकते हो इससे इक्विडिस्टेंट है वो पॉइंट्स, ठीक है। इज दैट क्लियर? कंडीशन वॉज गिवन दैट वन पॉइंट दैट इज ऑन एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंट है दो पॉइंट से। कंडीशन गिवन थी, उस कंडीशन का हमने यूज़ किया और एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। कंडीशन के अकॉर्डिंग दोनों टर्म्स को इक्वल रख दिया, इक्विडिस्टेंट है तो यहाँ से इजीली एक्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू फाइंड करनी है वाई की, फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, दो पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस गिवन है। पॉइंट्स आपके हैं पी एंड क्यू इज़ 10 यूनिट्स, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स गिवन है। डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके। यहाँ पे हमें डिस्टेंस गिवन है, एक जो कोऑर्डिनेट है क्यू, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें वाई की वैल्यू गिवन नहीं है, सो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करके इसकी वैल्यू फाइंड करना। सो वी हैव टू फाइंड लेट पी ये पॉइंट है, क्यू ये पॉइंट है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है दैट इज़ 10। पी के पॉइंट आपको गिवन है 2 और -3, क्यू के पॉइंट आपको गिवन है 10 और वाई, ठीक है। सो इसके जो पॉइंट्स हैं वो पूरे नहीं गिवन है, यानी वाई हमारे पास नहीं है, वाई की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो वी विल अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज पी क्यू x2 minus x1 प्लस y2 minus y1 स्क्वायर, ठीक है। नाउ x1 y1 ये पॉइंट्स है, x2 y2 ये पॉइंट्स है, ठीक है। पुट करते हैं 10 minus 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर, जो गिवन है किसके इक्वल, 10 के इक्वल। डिस्टेंस गिवन है पी क्यू के बीच में 10, वो 10 हम पुट कर देते हैं। 10 minus 2 इज़ 8, 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर, इज दैट क्लियर, जो इक्वल है 10 के। 64 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज़ 9 प्लस 2ab, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 और 3 6y, ठीक है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर देते हैं, सो इट बिकम्स 100। यहाँ स्क्वायरिंग होगी 10 का स्क्वायर हो जाएगा तो इट बिकम्स 100, ये 100 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायरिंग होगी तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, सो इट बिकम्स 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y। हालांकि करके दिखाओगे तो ज़्यादा बेटर है, लाइक दिस, ठीक है। स्क्वायरिंग से दिस इज आउट, 100 इक्वल्स टू 64, 64 प्लस 9 ऐड ही कर लेते हैं, दैट इज 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, ठीक है, इक्वल्स टू 100। नाउ 73 को इधर ले जाते हैं, 100 माइनस 73 इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 6y, 10 minus 3 is 7, 9 minus 7 is this, 27 is equal to y square plus 6y। इसको प्रॉपर फॉर्म में बनाऊँ तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करनी है, जो हम पहले कर चुके हैं।
फोर्थ चैप्टर में स्प्लिटिंग मेथड वगैरह हमने यूज़ किया था। सो यहाँ भी हम स्प्लिटिंग मेथड का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तरीका ये है स्प्लिटिंग मेथड का आप यूज़ करो, दूसरा तरीका ये है इसको यहीं पर हम ओपन ना करें, ठीक है। दोनों वे मैं आपको करके दिखाती हूँ। पहले स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर लेते हैं। स्प्लिटिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, तो आपकी कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई करते हैं वाई स्क्वायर, जो भी आपका स्क्वायर वाला वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट से। इसका कोफिशिएंट 1 है, यानी वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए मल्टीप्लाई करके 27 माइनस 27 प्लस माइनस करूँ तो 6 वैल्यू आना चाहिए। सो मुझे सीधा पता है 9 3 जा क्या होता है 27, 9 माइनस 3 क्या होता है 6। सो हमें इसको स्प्लिट कर देते हैं। सो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू 0। y कॉमन इन दोनों टर्म्स में से y प्लस 9, यहाँ से माइनस 3 कॉमन y प्लस 9। जो टर्म यहाँ आती है वही डेफिनेटली यहाँ आएगी, नहीं आ रही तो आपके पास स्प्लिट गलत है। पूरे में से y प्लस 9 कॉमन, y प्लस 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा y, यहाँ बचा माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ y की हमारी दो वैल्यू हो जाएंगी, y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू यहाँ से माइनस 9 आ रही है, y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू यहाँ से 3 आ रही है, ठीक है। एक तो ये है कि ठीक है, इनमें से कोई भी वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं। दो वैल्यूज हमने फाइंड कर लिए स्प्लिट मेथड से। दूसरा, यहीं पे अगर मैं कर देती स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सेकंड केस, ठीक है। एक केस से तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया, दूसरा यहीं पर अगर कर देते स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायरिंग कर देती, इधर ये 100 हो जाता, इधर ये 64 प्लस वाई प्लस 3 का स्क्वायर बाहर आ जाता, ठीक है। 64 को मैं इधर लेकर आती तो ये 36 रह जाता, वाई प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब वाई प्लस 3 का स्क्वायर है, सो स्क्वायर से हटाने के लिए इसको क्या कर सकती हूँ 6, ठीक है। 6 आ जाएगा, या मैं कह सकती हूँ ये स्क्वायर अगर मेरे को रिमूव करना है तो स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट लगाऊंगी तो वैल्यू प्लस माइनस, यहाँ स्क्वायर रूट लगाऊंगी कट जाएगी 36, और स्क्वायर रूट से बाहर आएगी तो वैल्यू क्या आएगी 6 प्लस माइनस इक्वल्स टू वाई प्लस 3, ठीक है। अब एक बार वैल्यू प्लस हो जाएगी, एक बार माइनस हो जाएगी। y इक्वल्स टू 6 जब प्लस का है 3 उधर जाकर माइनस होगा, सो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। 6 उधर माइनस का है, 3 उधर जाकर माइनस होगा, माइनस 9 वैल्यू आ जाएगी। सो सेम वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी यहाँ से भी, अगर मैं सीधा यहीं पर स्क्वायरिंग करके उसको सॉल्व करती हूँ। सो दोनों तरीके से जैसे भी आप सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। आपके पास y की दो पॉसिबल वैल्यूज़ आ गई हैं, दोनों यू हैव टू राइट वी हैव टू पॉसिबल वैल्यूज़, देयरफॉर y इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू माइनस 9 आर द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y, या 4y यू कैन राइट 4y, ठीक है। डन, इट वॉज सो ईजी। फॉर्मूला यूज़ करना है, डिस्टेंस गिवन है, हर बार डिस्टेंस निकालते थे, इस बार डिस्टेंस गिवन है, एक ऑर्डिनेट निकालने को बोला है, सो यू कैन सॉल्व इट सो ईजिली। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। इफ q 0,1 is equidistant from p, that is 5 and minus 3, and r, that is x and 6, find the values of x, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर एंड पी आर का डिस्टेंस भी फाइंड करना है, ठीक है। सो हमें गिवन है कि सिंस q that is 0 1 is equidistant from p, that is 5 and minus 3, and r जो x और 6 है, ठीक है। इससे इक्विडिस्टेंट गिवन है हमें q की वैल्यू, q जो है इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब कि उतना ही p से दूर है जितना कि r से दूर है, ठीक है, दोनों से। यानी q अगर यहाँ पर है तो जितना डिस्टेंस इसके और p के बीच में उतना ही इसके और r के बीच में होगा। इज दैट क्लियर? इसका मतलब है पी क्यू जो है आपका इक्वल होगा क्यू आर के, दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी, ठीक है। सो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है, सो हम डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर देते हैं। x2 माइनस x1
square plus y2 minus y1 square. दिस इज आवर डिस्टेंस फार्मूला. ठीक है, सो ये हम पुट कर देते हैं पी क्यू के केस में. पी क्यू, सो दिस इज x2 y2, दिस इज x1 y1. पी क्यू फाइंड कर रहे हैं. 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 3, 1 माइनस 3 स्क्वायर. ठीक है, इक्वल्स टू क्यू आर. नाउ इट्स क्यू आर, सो क्यू आर, दिस इज द second one we have to take. You can take any one second. So 0 minus x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का स्क्वायर. क्लियर है. 5 का स्क्वायर 25, 1 प्लस 3 इज 4, 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर इज x. ठीक है, या फिर ज़्यादा सॉल्व करके भी मैं इसको ऐसे लिख के दिखा सकती हूँ. 0 माइनस 5 इज माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 16 माइनस x का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर प्लस 25. इज दैट क्लियर? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स हम करेंगे तो स्क्वायर करके दिखाना पड़ेगा. इससे बेटर है आप लिख दो बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स. बाय स्क्वायरिंग, स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट, और आपका ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25. नाउ दोनों साइड 25 है, सेम साइन है. इधर से उधर ले जाऊँगी तो नेगेटिव है, इधर से उधर लाऊंगी तो नेगेटिव है. सो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 16 आपके पास है. एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस 4. ठीक है, क्योंकि जब मैं स्क्वायर रूट करूँगी तो वैल्यूज़ आएंगी एंड रूट से बाहर आती है, उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, सो देयरफॉर आर आपका हो सकता है 4,6, क्योंकि आर की वैल्यू आपके पास 6 तो गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन नहीं है. सो एक्स की जगह या तो हम 4 पुट करेंगे और माइनस 4,6 पुट करेंगे. इज दैट क्लियर? दोनों में से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. ठीक है, अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है. डिस्टेंस फाइंड करने को बोला है क्यू आर और पी आर के बीच में. सो उसके लिए वी हैव टू रब दिस. आई होप यू हैव नोट डाउन इट. हैव टू रब दिस. सो यू हैव टू सॉल्व इट विद 2 केसेस. केस वन व्हेन आर इक्वल्स टू 4, 6. जब आर की वैल्यू हमारे पास 4 और 6 है तब उस टाइम पे हम पी आर की वैल्यू निकालेंगे और क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, सो पी आर, या तो हम सीधे इसको पुट भी कर सकते हैं, जो इक्वेशन हमने पहले जैसे क्रिएट की थी उसमें पुट कर दो, या अलग से फाइंड कर सकते हैं. सो पी आर वी विल फाइंड, एक्चुअली तब तो हमने क्यू पी और क्यू आर फाइंड किया था. पी आर, सो पी आर की वैल्यू, अब आर की वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं. 4 और 6 हमारे पास है. सो 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर. ठीक है, दिस इज माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 दैट इज 9 का स्क्वायर, 1 प्लस 81 दैट इज रूट 82. ये आपकी पी आर की वैल्यू आई है. केस फर्स्ट है जब आर की वैल्यू हम पॉजिटिव ले रहे हैं. नाउ क्यू आर के केस में 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 16 प्लस 25 दैट्स इक्वल्स टू रूट 41. इज दैट क्लियर? जब हम वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तब. नाउ केस टू में जब आर की वैल्यू माइनस 4 और 6 हम पुट करेंगे तब पी आर, जहाँ आर की वैल्यू प्लस 4 पुट की थी माइनस 4 पुट कर देंगे. माइनस 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर. ठीक है, और इट बिकम्स माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर. सो 81 प्लस 81 162. इज दैट क्लियर? वी हैव नाउ, देखो अब वैल्यूज चेंज हो रही हैं. पहले हमारे पास वैल्यू जो आई थी दैट इज रूट 82, अब 162 है. 162 के फैक्टर कर लो.
2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 9 9 जा 9, 1 जा, ठीक है। सो इट बिकम्स 9 इंटू 9 इंटू 2, दैट इज़ 9 रूट 2। अब वैल्यू हमारे पास 9 रूट 2 है, पहले वैल्यू आई थी रूट 82। नाउ क्यू आर की वैल्यू निकालते हैं। जब आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर -4 और 6 हो गई है, वैल्यू चेंज हो गई है। ये -4 और 6 और 4 और 6 पता है ना कहाँ से आई है, हमने बार की एक्स की वैल्यू फाइंड की थी। अब जहाँ 4 था -4 पुट कर दो, -4 -0 स्क्वायर प्लस 6 -1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि -4 का स्क्वायर करूँ या 4 का स्क्वायर करूँ सेम ही रहना है, प्लस 5 का स्क्वायर। सो इट बिकम्स 16 + 25 दैट इज़ रूट 41। सो इस केस में जो है वैल्यू सिमिलर है, लेकिन उस केस में वैल्यू अलग अलग थी। सो ये हमने दोनों केसेस से वैल्यूज़ फाइंड करके दिखा दिए क्यू आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। आई होप कंसेप्ट क्लियर है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 9. नाउ ऑन 10. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.1. फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में रिलेशन फाइंड करना है सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस। इस तरह से कि जो पॉइंट एक्स और वाई है वो इक्वल डिस्टेंट है दो पॉइंट से। वो पॉइंट आपके 3 और 6 है और -3 और 4 है, ठीक है। मान लेते हैं इस पॉइंट को, कुछ भी मान लो, लेट पी एक्स कोमा वाई, ये पॉइंट है पी एक्स वाई, ये इक्वल डिस्टेंस है दो पॉइंट से, यानी जितना डिस्टेंस पर ये पॉइंट है उतने डिस्टेंस पर ये। मान लेते हैं ये फर्स्ट पॉइंट आपका 3,6 है, सेकंड पॉइंट आपका -3 और 4 है, ठीक है। सो लेट पी या लेट पॉइंट पी एक्स कोमा वाई बी इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम points A 3,6 and B -3,4, ठीक है। इक्वल डिस्टेंट का मतलब है अगर ये यहाँ से 3 मीटर दूर है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे है, जो मैंने आपको पहले भी समझाया। इस तरह से भी बीच में सेंटर में पॉइंट ले लूँ, क्यू पी कुछ भी, ए बी। सो क्यू ए से जितना दूर है उतना ही बी से दूर होगा, इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। ये गिवन है जब आपको इक्वल डिस्टेंस है, ठीक है। So since they are equidistant है, इसका मतलब है पी ए इक्वल होगा पी बी के, पी ए इक्वल होगा पी बी के, डिस्टेंस इक्वल होंगे, ठीक है। सो अप्लाई करेंगे हम फॉर्मूला, अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वी गेट, ठीक है। हेंस अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी गेट, हमें क्या मिलेगा, पी ए पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊँ, x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर इक्वल्स टू, पी बी पर लगाते हैं x-3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ वी हैव टू सॉल्व, हमें सॉल्व करना है इन दोनों को ताकि एक्स और वाई के बीच में कोई ना कोई रिलेशन निकल कर आए, दोनों इक्वल हो या किसी इक्वेशन में फिट आ रहे हो, किसी भी तरीके से, ठीक है। x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x + 3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। इस सिंपल इक्वेशन में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। नाउ बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर अगर हम स्क्वायरिंग कर देते हैं तो स्क्वायर रूट हट जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर इक्वल्स टू x + 3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर। इस तरह से इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, स्क्वायर रूट हट जाएंगे। अब हम इन इक्वेशंस को खोल लेते हैं फॉर्मूला पुट करके, ठीक है। सो a - b का होल स्क्वायर आइडेंटिटी या फॉर्मूला आप कह सकते हो अप्लाई कर देंगे, a² प्लस b² -2ab, सो इट बिकम्स 6x, 3 × 2 × x इज 6x, ठीक है, प्लस
वाई स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज 36 माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 12 वाई दैट्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 8y यूजिंग a प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी हम लोग यूज़ कर रहे हैं। सो ये मैंने शो कर दिया यहाँ पर। ये यूज़ करके हमारे पास इस तरह से आया है क्वेश्चन। अब देखो एक्स स्क्वायर, एक्स वाली इक्वेशंस को एक साइड ले आओ। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x ये था, एक्स ले आए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x इधर आकर माइनस 6x हो गया माइनस 9। ये एक्स वाला पूरा मैंने एक साथ रख दिया प्लस अब वाई स्क्वायर वाले को लिख देते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। अब उधर से इधर ले आती हूँ माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16 प्लस 8y इक्वल्स टू 0। इधर से 0 बचा, सब कुछ मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, साइंस चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 6x से 6x कैंसिल नहीं होगा, दोनों माइनस है, 9 से 9 कैंसिल, ठीक है। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, बाकी जो बचा है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 6x माइनस 6x इज माइनस 12x, यहाँ ये हुआ। उसके बाद y में माइनस 12y प्लस 8y दैट इज़ माइनस 4y, ठीक है। अब 36 माइनस 16 दैट इज़ प्लस 20 इक्वल्स टू 0। साइन को चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने का मतलब होता है पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे में से या तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है। या फिर इस तरह से हम कहते हैं साइन चेंज कर दिया। साइन चेंज का मतलब माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। सो 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब मुझे सब में से दिखाई दे रहा है कि मैं 4 कॉमन ले सकती हूँ। सो 4 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर बचा 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। 4 को इधर ले जाऊँगी तो 0 हो जाएगा, ठीक है। सो मेरे पास जो इक्वेशन बची वो क्या बची, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। दस इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। दस द रिलेशन बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय, ये इक्वेशन आ गई है। ये रिलेशन हमारा x और y के बीच में बना है, 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन प्रूव कर रही है व्हाट इज़ द रिलेशन। इट वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, like my videos and share my videos. Thank you.